कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां समय और स्थान के बंधन टूट जाते हैं और जहां से इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है। ये यात्रा हमें ले जाएगी शिव पुराण के उन दिव्य पन्नों तक जहां सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किसी भव्य काव्य से कम नहीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, ना तारे, ना ग्रह, ना आकाश, ना पृथ्वी, सिर्फ एक अगाध अनंत शून्य। चारों ओर गहरा अंधकार पसरा हुआ था जहां चेतना का कोई चिन्ह नहीं था। ये पूर्ण निराकार अवस्था थी जहां न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। इसी घोर शून्य में केवल एक परम सत्ता विद्यमान थी, आदिदेव सदाशिव, जो निराकार, निर्गुण और अविनाशी थे। वे न तो उत्पन्न हुए थे और न ही उनका कोई अंत था, वे स्वयं में पूर्ण और स्वयंभू थे। शिव पुराण बताता है कि यह सदाशिव ही थे जिनकी इच्छा से इस संपूर्ण सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ। उनकी उस परम इच्छा शक्ति से उनकी ही अभिन्न शक्ति, आदि पराशक्ति, महामाया का प्राकट्य हुआ। ये पराशक्ति त्रिगुणमयी प्रकृति ही थी जिसने साकार रूप धारण कर ब्रह्मांड के सभी तत्वों को जन्म दिया। सदाशिव और पराशक्ति का यह मिलन ही सृष्टि का आधार बना। वह परम प्रकाशवान ज्योति थी जिससे हर कण प्रकाशित हुआ और हर रूप ने आकार लिया। इसी क्रम में उस शून्य से एक अद्भुत अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसे ज्योतिर्लिंगम कहा गया। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं था, बल्कि साक्षात सदाशिव का ही एक साकार, अनादि और अनंत स्वरूप था जिसकी न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। ये समस्त सृष्टि का मूल, सृजन और विलय का प्रतीक था। इसी विराट जलमग्न शून्य में एक कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दूसरी ओर क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। दोनों ही अपने अपने प्राकट्य को लेकर विस्मय में थे और यह समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन हैं और उनका उद्भव कहाँ से हुआ है। वे दोनों स्वयं को सर्वोच्च मानकर एक दूसरे से श्रेष्ठता पर विवाद करने लगे। तभी उनके ठीक बीच में वह भव्य अग्नि के समान प्रज्वलित अनंत ज्योतिर्लिंगम प्रकट हुआ जिसकी चमक से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस अद्भुत प्रकाश स्तंभ को देखकर चकित रह गए। एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज पाएगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले ताकि उस स्तंभ का शिखर खोज सकें। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर उसके मूल की तलाश में निकल पड़े। ब्रह्मा जी वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे लेकिन उन्हें उसका अंत नहीं मिला। थककर वापस लौटते हुए उन्हें एक केतकी का फूल नीचे आता दिखा। उस फूल को झूठ बोलने के लिए राजी करके ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी पुष्प ने भी इस झूठ की गवाही दी। दूसरी ओर भगवान विष्णु अनंत काल तक नीचे की ओर बढ़ते रहे लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे विनम्रतापूर्वक लौट आए और स्वीकार किया कि वे इस स्तंभ का मूल नहीं खोज पाए। तभी उस अनंत ज्योतिर्लिंगम के केंद्र से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए अपने पूर्ण महेश्वर स्वरूप में। उनके दर्शन मात्र से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी के असत्य बोलने पर उन्हें दंडित किया और केतकी पुष्प को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। भगवान शिव ने तब समझाया कि वे ही आदि और अंत हैं, वे ही निराकार सदाशिव हैं और वे ही इस सृष्टि के परम नियंत्रक हैं। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि वे दोनों उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से और विष्णु उनके वामांग से प्रकट हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और स्वयं को रुद्र रूप में संहारकर्ता के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार त्रिदेवात्मक सत्ता का सिद्धांत स्थापित हुआ जहां शिव ही परम और मूल कारण थे। ये कथा केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि परम सत्य एक है और उसी एक से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये हमें विनम्रता, सत्यनिष्ठा और परम चेतना की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाती है,
शिव पुराण का ये सृजन आख्यान हमें बताता है कि इस विराट ब्रह्मांड का हर कण, हर रूप उसी एक परम सत्ता शिव से ही उद्भूत है और अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। यही इस सृष्टि का अनादि अनंत सत्य है।